अब बेटा मैं तुमसे पूछती हूँ, कोई किसी से 2 लाख रुपया धरोहर में रखे कि भाई तुम्हारे पास ये 2 लाख रखता हूँ, सूद मत देना, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो दे देना। और जब वो मांगने गया तो उसका हाथ फेल हो गया, तो बोलो मांगने वाले का कोई गलती है क्या? उसका रुपया था, उसने मांगा। अब देने वाले का हाथ फेल हो गया तो हम क्या करें? भरत कहते मतलब क्या? बोले मेरे 2 वरदान उन पर थे, 2 वरदान थे उन पर। वो चुपचाप राम के राज तिलक की तैयारी करते देखकर मैंने कहा ठीक है दे दो राज, हमें क्या, पर हमारा कर्जा तो चुका दो। और मैंने अपना कर्जा मांगा, अब मर गए। तूने क्या मांगा? बोले और क्या मांगा? अपने बेटे के हक के लिए मां नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? मैंने कहा नहीं, कौशल्या के बेटे को नहीं, मेरे बेटे को राज्य होगा। और सौत का बेटा 14 साल को जंगल में रहेगा। क्यों? 12 साल के बाद हक खत्म हो जाता है, रुक्का भी कमाली हो जाता है। 14 साल क्या भैया घर में नहीं है? अरे राम ने, हमको तो लगा था कि राम गए और लखन रह गया तो कांटा रह जाएगा, लेकिन जोश में लखन भी चला गया और जानकी भी चली गई। मतलब अब पूरा परिवार चला गया तो लौटने की बात ही नहीं आती है। अब तो बेटा राज पर बैठकर मेरी छाती को शीतल करो, राज मुकुट पहनकर मेरे आंखों को संतुष्ट करो। भारत है विसरे पिता का दुख सुनत राम बन गाँव, अहेतु अपन को मेरे कारण आए पापनी। मछली के जिंदा रहने के लिए हमने पानी उलीच कर फेंक दिया। तू अपने बेटे का राज्य चाहती है? हाँ, तो पापिनी मैं रघुवंश के वचन को नहीं जाने दूंगा, लेकिन तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। कैसे? मैं भरत दोनों भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि न तू मेरी मां है और न मैं तेरा पुत्र हूं। जो तेरा बेटा होगा वो राज्य पर बैठेगा। भरत ने मां का त्याग किया। प्रतिकूल से वर्जनम, समर्पण में पहली चीज है जिनके पास तुम जाना चाहते हो उनके खिलाफ लोगों से नाता तोड़ो, तब अनुकूल का संकल्प लो, वरना टिकेगा नहीं। अनुकूल से संकल्प, अगर तुम अनुकूल का संकल्प लेते हो तो उसके विरुद्ध के तत्वों से तुम्हें वर्जन करना पड़ेगा। यही नैतिकता है और कभी तुम्हें समर्पण मिलेगा। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो कैकेयी को तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जाके प्रिय राम वैरी तजी ताज कोट वैरी सब यद्यपि परम स्नेही। उदाहरण तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु व भरत, बलि गुरु तजे करत ब्रज वनिता। क्या पाप हुआ? नहीं। गोपियों ने पति का त्याग कर दिया कृष्ण को मुख देखकर, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया प्रभु के मुख देख करके, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पुत्र का त्याग, पिता का त्याग कर दिया और भरत ने माता का त्याग किया। अगर तुम प्रभु के अनुकूल चलना चाहते हो तो प्रभु के प्रतिकूल तत्वों का तुम्हें वर्जन करना पड़ेगा। यहीं से भरत का चरित्र प्रारंभ होता है। अब मेरे हाथ में सिर्फ 2 दिन है और आखिरी दिन तो फिर समापन का दिन होता है। उस दिन तो बहुत सारे काम होते हैं, तो कल का ही दिन है। क्यों कहते हैं? अतः आप सबों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आपने अब तक राम कथा में गंभीरता से श्रवण किया है, भला होने वाला मुझे चेहरे दिख रहे हैं जिनके ऊपर ग्लानि और दृढ़ता दोनों साथ दिख रही है। बीत गई सो बीत गई नारायण अवचेत,
काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयो खे। अतः प्यारे भगवत भक्तों, भरत चरित्र की संपूर्ण के लिए एक संक्षेप ध्यान, लेकिन आज की तरह 6 मत बजाना। मेरा तो क्या, मुझे तो क्षोभ भी हो जाता है, तनाव भी हो जाता है कि समय वृथा गया। बस कल की बात है, कोशिश करना कि कम से कम 4:30 तक तुम उपस्थित हो जाओ, जिससे कि पूरा भरत चरित्र का एक स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो सके। 2 मिनट तक भगवान का नाम और उसके बाद हम आज की कथा विराम देंगे। आपके कारण थोड़ा आगे बढ़ा, वरना दशरथ मृत्यु के बाद कथा चलती नहीं है, शोक के बाद कथा होती है, पर अभी शोक चल ही रहा है। इसी मध्य में क्यों भरत जी कार्य को कल करेंगे और वहाँ से भरत चरित्र का उठान प्रारंभ होगा। आइए अब 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान का नाम भी एक संदेश दे रहा हूँ, भरत चरित्र का सार लेकर चलो, या आज जो कुछ सुना है सबको मन भजले सीता Hare
जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई पला जाए जल्दी लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा श्याम काल प्रगट्यो रसरीतिसो जय जय श्री श्रीमद्हंस समारंभं सनकादिक मध्यमं श्रीनारदीयं सदां भार्गवपरिणमम् अश्वदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् काना तोरी जोहत रह गई जोहत रह गई काना तोरी जोहत रह गई जोहत रह गई
गले धूल जो मिल जाए राधे मेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गले धूल जो मिल जाए राधा तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की नजरों से गिरा लाना चाहे कितनी सजा देना नजरों से गिरा देना चाहे कितना भी सजा देना नजरों से गिरा लाना चाहे कितनी सजा देना चाहे किसने सजा देना
श्री राधा श्री राधा हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारे धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारे धन राधा 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 हमारो धन श्यामा 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 हमारे धन राधा 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 श्यामा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री चंद्र सर्वत्र
Jai
भागवत कथानुरागी उपस्थित सभी श्रद्धालु महानुभाव, श्रद्धामयी देवियों, परम पूज्य संतगण, प्यारे कथा रसिकों, श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण महायज्ञ एवं राम कथा सत्संग का आज 8वां दिवस। व्यवहार की भाषा में आज सेमीफाइनल। बहुत गई, थोड़ी गई, थोड़ी भी अब जाए। सत्संग का सुख बड़ा विचित्र है, किंतु मानव मन उससे भी ज्यादा विचित्र है। एक सज्जन परिवार सहित वृंदावन आए, 5-7 दिन रहे, घूमे फिरे। जब जाने लगे तो बोले महाराज बड़ा अच्छा लगा,
बरसाना, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, सत्संग, रास, कथा, कीर्तन, बिहारी जी का दर्शन बड़ा अच्छा लगा। महाराज मन तो जाने का नहीं करता है, तो मैंने कहा फिर मत जाओ, जाने का नहीं करता है तो मत जाओ। अरे वो तो महाराज जी वापसी का टिकट लेके आए, हम वापसी का टिकट लेकर आते। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में खड़ग दो देखी सुनी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी ने दोहाबली में एक दोहा लिखा है कि जग से रह 36 हो, और प्रभु सो 63 हो। 3 और 6 दो प्रकार लिखा जाता है। 3 और 6 का पीठ मिला और 3 और 6 का मुंह मिला। जब 3 और 6 का पीठ मिला रहता है वह 36 होता है, और 3 और 6 का मुंह मिलता है तो वो 63 होता है। तो जग से रह 36 हो, प्रभु सो 63 हो। इस प्रकार जब प्रेम हो तभी राम बस हो। हम लोगों की हालत तो ये है कि रिंद से रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई। बहुत दिन हुए इसी चित्रकूट अयोध्या में रामलीला में एक राम स्वरूप बनते थे। वैसे तो रामकृष्ण स्वरूप लीलाओं में बनती है, होती नहीं। जब स्वरूप से ऊपर की उम्र हो गई तो वृंदावन में कहावत है कि रास के छोरे की और तांगे की घोड़े की बाद में बड़ी बुरी हालत होती है। पर अब तो भागवत का सहारा निकल आया है। रास का घोड़ा छोरा और तांगे का घोड़ा जुत रहा है और नहीं तो उसके बाद किसी काम का नहीं। लेकिन वो राम बनते बनते जब हुआ कि अब उम्र हो गई, राम नहीं बनेंगे, उन्होंने कहा जब राम बन चुका हूं तो अब दुनिया का क्या बनूंगा। हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेकर यहाँ बैठ गए, पंजाबी भगवान के नाम से जानकी कुंड से। ठोकर तो लगती ही रहती है, पर होश में कौन आता है। बातें तो बहुत होती हैं, पर बातों का क्या। भरत चरित्र मैं अन्याय को आप लोगों के साथ कर रहा हूं और कथा के साथ भी कर रहा हूं। पदाचारी आज भरत चरित्र शुरू कर रहा हूं, कल समाप्ति। क्या कहूं, कैसे थोड़ी मैं समझिए सहन। श्री भरतलाल जी महाराज ने व्यवहार और अध्यात्म दोनों का अपने जीवन में किस ढंग से समन्वय किया है। भरत माला लेकर बैठने वाली नहीं थे, राम सनेही हैं, लेकिन कर्तव्य पालन में कितने सजग हैं। लोगों की दृष्टि में भरत चरित्र इतना ही है क्या कि राम के प्रेम में उन्होंने चक्रवर्ती राज्य पाया और उसको ठोकर मार दिया।
राम ने तो मजबूरी ठोकर मारी क्योंकि जाना पड़ा, लेकिन भरत को तो मिला था, लेकिन उन्होंने ठोकर इतना बड़ा त्याग भाई के लिए चक्रवर्ती पद त्याग दिया। पर अगर भरत चरित्र को देखें तो ये कुछ नहीं है भरत के लिए, और न ये भरत चरित्र है, क्योंकि भरत तो बहुत गूढ़ राजनीतिज्ञ थे, केवल भक्त नहीं थे। सामान्य लोग भी इस बात को समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है कि 14 भुवन एक पति होई, तो भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। अगर जनता का द्रोह हो तो वो 14 भुवन का भी स्वामी क्यों न हो, जनता उसे उतार देती, क्रांति हो जाती। तो भरत जब अयोध्या प्रवेश करते हैं, कल आपने सुना है अयोध्या का कोई नागरिक भरत को देखना पसंद नहीं करता। पुरजन मिलहि न कहीं कछु गवह जुहारे जाए, सब घृणा से मुंह फेरते हैं। इनके कारण ही सारा उत्पात हुआ, इनके कारण ही हमारे प्रभु को जंगल का कष्ट उठाना पड़ा। तो जहां कोई उनको देखना नहीं चाहता है, वहां राज करने बैठते तो कर सकते क्या? सोचो। तो राज्य त्यागना ये भरत के लिए कोई खास बात नहीं है। कोई समझदार राजनीतिज्ञ ऐसी परिस्थिति में सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस नहीं करता जहां सारी जनता विरोध में हो। अवध तहाई जन राम निवास, अयोध्या वालों का संकल्प है अयोध्या वहां होगी जहां राम हो। राम के सिवा किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहां भक्त क्या राज्य पर बैठते और क्या राज्य करते, बहुत छोटी बात है। भरत का चरित्र है कि श्री रामचरितमानस में 2 व्यक्ति शरण में जाते हैं। विषम परिस्थिति में अयोध्या से भरत और विषम परिस्थिति में ही लंका से विभीषण। शरणागति में एक बार मैंने गुरु जी से पूछा अकेले में, ये जो अंधाधुंध आप सबको दीक्षा देते जा रहे हैं, ये क्या होगा? तो हंस पड़े। उन्होंने कहा एक बात कहो। बोले क्या? कुंभकार जब चाक पर मिट्टी के घड़े उतारता है तो सब मिट्टी के घड़े उतार देता है, उसका काम चाक से उतार देना। अब तो घड़े की किस्मत है, कुछ तो सूखते सूखते ही चटक जाती है, कुछ आपा में रखते रखते ही बिखर जाते हैं, और कुछ आवे में पड़ने के बाद जब कसौटी होती है, आवे के पड़ने के बाद या तो बिल्कुल जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, या पकते ही नहीं। जो चाक से लेकर आवे तक ठीक ठीक गुजर जाता है, वही घड़ा बाजार पहुंचता है। किसान ने जिस तरह से लगातार 5 घंटे 6 घंटे मानस का पाठ करते गए, मैं तो किसी डॉक्टर से पूछूंगा जरा इनका गला एग्जामिन करके बताओ कौन सा मसाला है जो फंसता ही नहीं और फटता ही नहीं। आज 8 दिन हो गए लंका कांड के पाठ में तो फिर पसीना छूट जाता है, लेकिन आज भी ढंग से ही रहे, एक एक अक्षर सुनता रहता। आज ध्यान से सुनो, कल की तो राम
कथा प्रबंध के कारण बैकग्राउंड देना पड़ा, वरना मेरी इच्छा तो 9 दिन केवल भारत की चर्चा करने की थी। नहीं कर पा रहा हूँ तो मन में थोड़ा पूरी करेंगे। समर्पण में 6 बातें होती हैं। गुरु जी तो मंत्र दे देते हैं, लेकिन 6 सीढ़ियों पर पांव रखेंगे आप, तभी संपूर्ण शरणागति हो। रास्ते तो 2 हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान में 8 सीढ़ियां हैं, 8 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तब ऊपर ब्रह्म साक्षात्कार। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। ज्ञान में 8 सीढ़ियों से चढ़कर साधक ब्रह्म तक पहुंचता है, लेकिन भक्ति में साधक तो अपने घर बैठा रहता है, अपने द्वार बैठा रहता है, तो 9 सीढ़ियों से उतर करके ठाकुर उसके पास आते हैं। ज्ञान में जाना पड़ता है जीव को, लेकिन भक्ति में ठाकुर आते हैं, चाहे यशोदा की गोद में, चाहे कौशल्या की गोद में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। शरणागति में मुख्य 6 सीढ़ियां हैं। भक्ति शास्त्र में कहा गया है, पहली सीढ़ी है अनुकूलस्य संकल्प। मुझे प्रभु की शरण में जाना है, यह संकल्प लेना। फर्स्ट। दूसरी सीढ़ी है कि उनकी शरण में जाने में, उनकी ओर बढ़ने में जो भी बाधा होगी, हम उसको त्याग करेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। दो नाव की सवारी बड़ी खतरनाक होती है, वो पार नहीं जा सकता। शरणागति में एक ओर रहना ही पड़ेगा। तीसरी सीढ़ी है, संकल्प ले लिया, प्रतिकूल का त्याग कर दिया, पर रास्ते का पाथेय क्या है? शरणागति के मार्ग का पाथेय रक्षयसि विश्वास है। मेरी रक्षा अवश्य होगी, मेरा पालन अवश्य होगा, मुझे चरणों में स्थान अवश्य मिलेगा, यह विश्वास। कबने सिद्धि की बिना विश्वास। उसके बाद चौथी सीढ़ी है गोप्तृत्व वर्णन, यानी प्रभु की गूढ़ लीलाओं के प्रति अपनी जिज्ञासा। जिसकी शरण में है उनकी कैसे है वो, क्या है उनका स्वभाव, क्या पसंद करते हैं वो, क्या नहीं पसंद करते हैं वो, यह जिज्ञासा, तलाश। और पांचवी है क्या? अबोध बालक की तरह हो जाओ। कार्पण्य। नारद जी देव ऋषि हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन जब प्रभु के सामने शरण के लिए जाते हैं तो नारद के मुख से क्या निकलता है? पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। यानी कार्पण्य, मैं सठ सदा सदोष। आज तो हम प्रभु में दोष तलाश करते हैं।
जिसकी अपने दोषों पर दृष्टि नहीं होती है वही दूसरों के दोषों को निहारता रहता है। तो पांचवी सीढ़ी है कार्पण्य। मैं सच सदा सदो। आपको कबीर का एक दोहा मालूम है ना, वाणी है कबीर की कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो मन धोड़ा अपना तो भूसा बुरा न। कार्पण्य। और फिर अंतिम है वही आत्मनिवेदन। मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। क्या बात है अनोखी, वो याद तब करेंगे जब याद में हम उनके अपने को भुला देंगे। मैं लेकर उनकी फिक्र नहीं हो सकती, उनका शर्म नहीं हो सकता है। आत्मनिवेदन माने गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और बड़ी अच्छी बात निकल गई, थोड़ी देर हो गई, फिर भी आप सुनाइए। अर्जुन को राग समझाते जा रहे हैं। अर्जुन फिक्र मत कर, मामन सुमर युद्ध च। अर्जुन कर्तव्य का बोध कर। गीता का सार क्या? गीता का सार, गीता का पहला शब्द और अंतिम शब्द दोनों जोड़ दो, गीता का सार निकलेगा। और मानस का पहला शब्द और अंतिम शब्द जोड़ दो, मानस का सार निकलेगा। ये दोनों गीता भगवत वाणी है। मानस, मानस प्रभु लीला है, वो वाणी है, ये क्रिया है। गीता थ्योरेटिकल है, मानस प्रैक्टिकल है। जो कुछ गीता में सज्जन धर्म बताया गया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव निर्ममो निरहंकारो दुख सुख क्षमे, वो सब राम ने करके दिखाया है, प्रैक्टिकल। तो गीता का पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र। और अंतिम शब्द क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्नीति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मतिर मम ये अंतिम शब्द है, और पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। सार क्या निकला? धर्म क्षेत्रे मतिर मम। धर्म के क्षेत्र में मेरी मति सजग रहे। और मानस का पहला शब्द क्या है? वर्ण। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। और अंतिम शब्द क्या है? श्रीमद् रामचरित मानस मिदम भक्त्या अवगाहन थी ते संसार पतंग घोर किरणय दह्यन चिन्नो मानवा। पहला शब्द है वर्ण, अंतिम शब्द है मानवा। यानी हमारा वर्ण क्या है? हमारा वर्ण केवल मानवा, हम मानव हैं। इंसानियत छोड़ करके तुम जो कुछ भी हो वो सब गलत हो। जाति पात कुल धर्म बड़ाई ये तुम्हारा ढोंग है। तुम्हारा वर्ण केवल एक है, वर्ण मानवा। तुम इंसान हो, इंसानियत के विरुद्ध जो भी आचरण तुम करते हो फिर वही धर्म से गिर जाते। वर्ण प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये शरणागति की 6 विधाएं हैं। पहली है, आपने सुना, अनुकूल का संकल्प लेना। विभीषण ने जैसे लिया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस दो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन। अनुकूल से संकल्प है और प्रतिकूल से वर्जन। बस यही थोड़ा समझना है। शास्त्र ने अपने ढंग से कहा,
लेकिन जब चलते हैं तब आदमी को पता चलता है कि रोड का नक्शा तो शास्त्र बताता है, पर चलने वाले की परिस्थिति तो अपनी होती है। भरत जी महाराज ने और विभीषण ने, ये दोनों जो राम की शरण में मानस में आते गए, एक प्रतिकूल परिस्थिति में अयोध्या से और एक प्रतिकूल परिस्थिति में लंका से। तो ध्यान देना, सूत्र है अनुकूल का संकल्प करो, प्रतिकूल का वर्जन करो। पर भरत और विभीषण ने देखा कि गंदगी से समझौता करके हम सफाई का संकल्प अगर लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए दोनों ने उलट दिया। चलने ने क्या, पहले प्रतिकूल का वर्जन करो, दो को एक बनाओ और एक को दो बनाओ, फिर रास्ता आसान हो जाएगा। प्रतिकूल का वर्जन किया नहीं, अब मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, राम कहीं नहीं जाओगे, चौराहे पर खड़े रहोगे। पहले प्रतिकूल का वर्जन करो। राक्षस समूह का त्याग करके तब रघुनाथ के पास जाते हैं। भरत भी प्रतिकूल परिस्थिति को पहले त्याग करके, कैकेयी को त्याग करके तब राम की शरण में जाते हैं। अनुभव ये कहता है कि 2 नंबर 1 है और 1 नंबर 2 है। शास्त्र तो क्रम देते हैं, लेकिन चलने में पता चलता है कि सुविधा कहाँ है। वो बड़ा कठिन रास्ता, पहले संकल्प बाद में त्याग करना नहीं हो जाता। छूटे मल की मलाई के धोए, गंदगी से गंदगी कभी साफ हुआ है। अच्छा प्यारे प्रभु प्रेमी, आपने कल भरत चरित्र का पहला दृश्य देखा, प्रतिकूल का वर्जन। प्रतिकूल का वर्जन आपने सुना है। जब कैकेयी ने ये कहा कि मैंने महाराज के ऊपर 2 वरदान मेरे थे, मैंने मांग लिया, एक मैं अपने पुत्र को राज्य यानी तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में कौशल्या नंदन के लिए 14 वर्षों का घर निकाला। क्यों? राम से द्वेष नहीं था कैकेयी को, लेकिन सौतिया डाह में गोस्वामी जी साहब कहते हैं, कैकेयी कहती है जस कोशिला मोर भरता था तस फल पुनः देव करी साका। गा बजाकर कौशल्या ने तो चुपके मेरे बेटे को घर से 12 साल बाहर करके और अपने बेटे को राज दिलाना चाहा, लेकिन मैं तो गा बजाकर 14 साल उसके बेटे को बाहर करूंगा और करूंगी और अपने बेटे को राज दूंगा। सफल होना ही देव कर साका। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सुनते ही भरत अवाक हुए। भरते बिसरे सिद्धू मरण, सुनत राम अपन गौन अहे तो अपन को। ये सारा नाटक मेरे लिए, मैं राम भक्तों में प्रथम पंक्ति में बैठना चाहता था, लेकिन इस अभागिनी तो राम विरोधियों की प्रथम पंक्ति में मुझे बैठा। और भरत आवेश में आए। यहां पर मैं भरत भैया को व्यासपीठ पर क्षमा नहीं कर पाता। भावुकता में आकर के जो गलती बाप ने की वही गलती बेटे ने की। मैंने जब दशरथ को नहीं छोड़ा तो भरत को कहां छोड़ने वाला। यह आसन व्यास आसन है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन पुत्र को यह कभी अधिकार प्राप्त नहीं है, कहीं अधिकार प्राप्त नहीं है क्या कि वो अपने जन्म देने वाली माता को वो शब्द कहे जो भरत ने कहा।
चाहे राम प्रेम का ज्वार हो या अपने सिर कलंक आने का भार हो, हक नहीं बनता है। जरा शब्द सुनिए। भरत कहते हैं कि जो पाए कुरुचि रही अति तो ही, तो जनमत काहे न मार मोही। पापनी, इतने दिन इंतजार क्यों किया तुमने? अगर जन्मते ही मुझे मार देती तो कम से कम केवल मृत्यु का कष्ट होता, लेकिन अब तो तूने मृत्यु के साथ आत्मा का क्लेश किया। ये जानते हुए कि भैया के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, नहीं रह सकता, फिर भी बर्मागत मन भई न पीरा, गिरी न जिह मुह पड़े न चीरा। जिस क्षण तेरे मन में यह बात आई कि राम कौशल्या का बेटा है और भरत मेरा तूने घर में किया, मेरा बेटा है, तो जब ते कुमत जी खयऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ। तो वो तू कौन है? तू राक्षसी, पिशाचनी, पापिनी कौन है? सच हो, तू मेरी मां नहीं हो सकती ना, तू मेरी मां नहीं हो सकती। मां तो अपने बच्चे का कल्याण करती है। तो मैं अपनी मां केकई को जानता हूं, उनकी गोद खेला, उनका दूध पिया है मैंने। मेरी मां ऐसी नहीं हो सकती। तू जरूर कोई पिशाचनी है जो केकई के शरीर में प्रवेश करके रघुवंश का संहार करने आई। रघुवंश का विध्वंस कौन है? तू इंसान नहीं हो सकती। इंसान के दिल में ऐसी हरकत नहीं हो सकती।